Hello students, very warm welcome to my channel Bio Mantra with Usha ma'am. I hope you all are very well and good and keep doing study. So basically in this video we will talk about the cell organelles. If you do not watch my previous video, which is what is unicellular organism or what are multicellular organism, I will mention the link in the description box as well as end of this video. So let's start. What are cell organelles? बेसिकली बच्चों आप लोगों ने पता होगा कि जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं सो लेट्स कि जैसे हम बात करना चाहते हैं कि एक सेल के बारे में, लेट्स सपोज कि एक सेल है और सेल के अंदर दिस इज़ अ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। उसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स होती कौन कौन सी है जो आपके सेल के अंदर एम्बेडेड होती हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और मैनी मोर लाइक क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आज फोकस करते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। सो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कैसे होती है ये? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। इसके चारों तरफ एक स्पेसिफिक टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो इसको सराउंड करके रखती है, ठीक है। और इट्स लुकिंग लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और यू कैन से द बैग्स, वेसिकल्स की जैसा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई पड़ता है आपको? लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड शेप में इसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। वैसे तो जैसे अगर हम मेम्ब्रेन की बारे में बात करें तो ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है वो जैसी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग्जैक्टली वैसे ही हमें ईआर की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम ये बात करें कि भी ईआर का फंक्शन क्या होता है तो बेसिकली ईआर हेल्प करती है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, लाइक जो भी आपका प्रोटीन वगैरह, लिपिड्स वगैरह, फैट्स वगैरह जो भी फॉर्मेशन होता है आपका ईआर के अंदर, उन सबको बनाती भी यही है और ट्रांसपोर्ट करने का भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के साथ ट्रांसपोर्ट का भी काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब ईआर को, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसईआर और आरईआर। एस स्टैंड फॉर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आरईआर स्टैंड फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज देयर नेम इंडिकेट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चे क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई इट इज स्मूथ, तो इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमें जनरली इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है बच्चों, स्मूथ देखने को मिलता है। और इसके हम क्या कहेंगे, इसके फंक्शंस की बात करें तो इट इज़ अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। किसकी सिंथेसिस होती है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर? इसके ऊपर आपकी लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, फैट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। और जैसे जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं आपके, जो लिपिड जैसे होते हैं, लिपिड्स नहीं होते, लिपिड जैसे स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, वो भी आपका नॉर्मली कौन सिंथेसाइज करती है? आपकी एसईआर ही सिंथेसाइज करती है। आई होप इसके फंक्शन आपको क्लियर होंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जनरली किसको सिंथेसाइज करती है? लिपिड्स को सिंथेसाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरईआर के बारे में। सो आरईआर स्टैंड फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोला बच्चों इसको? बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर जनरली आपको क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर अटैच्ड, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। और बच्चा एक चीज़ याद रखना हमेशा, जिस भी सरफेस के ऊपर राइबोसोम होंगे या राइबोसोम्स की जहाँ पर भी बात आ रही है तो उस पर हमें क्या याद करना है कि राइबोसोम्स हमें जनरली फॉर्मेशन करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो राइबोसोम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम यहाँ से क्या आइडिया लगाएंगे कि आरईआर किसको सिंथेसाइज करेगा? आपका जनरली प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा। और आपका एसईआर ये जनरली किसको सिंथेसाइज करेगा? आपका लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। आपका एसईआर में किसकी सिंथेसिस होगी? लिपिड मॉलिक्यूल की, फैट मॉलिक्यूल्स की। और आरईआर के अंदर किसकी सिंथेसिस होगी? आपके प्रोटीन्स मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब ये लिपिड और प्रोटीन बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का डिफरेंट ऑर्गेनेल्स तक भी कौन काम करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही काम करता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। लेट्स कंसिडर इट इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। ये हम न्यूक्लियस कंसिडर करें, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। सबसे पहली बात, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब एक, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहीं पर से स्टार्ट होकर
फिर ये दोबारा से आकर क्या है, यहीं पर मिल गया, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर। और जनरली इसके सरफेस पर हमने क्या दिखाए हैं, ये राइबोसोम्स दिखाए हैं। तो ये कौन सा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER, विच इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर देखो आप, इसके सरफेस पर हमने कुछ नहीं दिखाया हुआ, इट्स स्मूथ, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या याद रखना बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर सरफेस पर आप दिखा रहे हो क्या, राइबोसोमल यूनिट्स, तो आपको क्या बताना है कि इट इज़ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं सम अप कर देती हूँ जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है। RER एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, जनरली जो भी आपका सिंथेसाइज करेगी लिपिड और प्रोटीन को, उनको ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम कौन करेगी बेटा, ER ही करेगी। ER डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसाइज करती है जनरली आपके लिपिड्स को, RER जो विच इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई किसको सिंथेसाइज करेगी, आपके प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगी, ठीक है। और जितने भी लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो भी कौन सिंथेसाइज करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्जी अपरेटस की, जो डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में। आपने जो भी आपके SCR और RER जो भी आपका सिंथेसिस करके भेजता है, जिसने यहाँ पर लिखा ना कि ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करेगा, तो जनरली जो लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस की है, अब इसको पैक करने का काम किसका होता है बच्चों, पैकेजिंग का काम जनरली आपकी करती है गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। इस गोल्जी बॉडीज़ के बारे में, गोल्जी अपरेटस के बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ER समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और कीप डूइंग स्टडीज़।